बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन था, जो कि हम उसको थोड़ा रीड आउट कर चुके हैं, उसकी एग्जाम डेफिनेशन को, और थोड़ा हमने थ्योरम पढ़ा। थ्योरम सिमिलर होता है हमारे पास, जैसे हमने लिमिट्स पढ़ी, लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ा, इनफाइनाइट लिमिट्स पढ़ी, तो उसमें हमने डेल्टा एप्सिलॉन की कंडीशन पढ़ी थी। तो उसी तरह हम उन्हीं लाइंस पर ये वाले थ्योरम को भी डेल्टा एप्सिलॉन पर जो है वो प्रूव करते थे। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसकी डेफिनेशन की थी तो मैंने कहा था कि जो एफ फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, और जो जी फंक्शन होता है वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है, और जो एफ फंक्शन होता है ना, उसकी डोमेन जो होती है वो आर एन में से आती है आपके पास, मतलब कि आर आपके पास रियल लाइन होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में देखें, एफ ऑफ एस इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट है जी ऑफ एक्स वाई। जी ऑफ एक्स वाई आपके पास ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम इससे पहले बहुत दफ़ा रीड आउट कर चुके हैं। ये फंक्शन जब हमने एलिप्स के लिए पढ़ा था तो हमने इसको अनडिफाइंड किया था। क्यों अनडिफाइंड किया था? वहाँ पे बाउंड्री पे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं थी, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने इसके अलावा इस फंक्शन को जब हमने एक्स नॉट वाई नॉट की कंडीशन के साथ पढ़ा, वहाँ पे भी हमने इसको अच्छी तरह से रीड आउट किया, जब हमने लिमिट में जी ऑफ एक्स माइनस एल किया था, जब हम लिमिट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके अलावा हमने इस फंक्शन को कंटिन्यूटी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। कंटिन्यूटी में भी हमने फंक्शन को कंटिन्यूस बताना था, तो हमने बताया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर एक पीस वाइज फंक्शन गिवन था। अब हम जो इस फंक्शन को रीड आउट करने लगे हैं, ये हम कंपोजिट फंक्शन के लिए रीड आउट करने लगे हैं। अगर आपके पास पेपर में आ जाता है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप अपने हर टॉपिक के पॉइंट्स को याद रखें कि मेरे पास जब कंटिन्यूटी में ये एग्जांपल थी तो उसके लिए क्या मेन पॉइंट्स थे, जब मेरे पास लिमिट के लिए ये एग्जांपल थी, ये एक जी ऑफ एक्स वाई पॉइंट था, तब मैंने उसको कैसे करना है, और कंपोजिट के लिए कैसे करना है, और भी कहीं पर हमने इसको रीड आउट किया है। ठीक है, अब आपने इसके पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एफ की उन्होंने कहा है, एफ फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल है। इट्स मीन कि आपके पास पूरी रियल लाइन जो है वो उसमें है। और जो आपके पास जी फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो आर का स्क्वायर है, मतलब आपके पास रियल लाइन का स्क्वायर, स्पेस में आर का स्क्वायर है, और ये सबसेट है टी का। अब ये टी का किस तरह से सबसेट बन जाता है, देखिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके बताया था। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इधर ही रहने दें, आपके पास 1 जो है वो उधर जाकर आपके पास -1 हो जाएगा। देन आप यहाँ से इसको खत्म कर ले, मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ। अब यहाँ से मैं माइनस कामन ले लूँगी, जब माइनस कामन ले लूँगी तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यही कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और इसमें हमने देखा था कि ये वाली कंडीशन जब हमने रीड आउट की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 1 है। कुछ आपके पास बाउंड्री के पॉइंट्स आएंगे, लेस देन और इक्वल टू 1 है की कंडीशन है। और ये हमने पढ़ा था जब हमने रीजन स्टार्ट किया था, तो उसमें हम आई थिंक सो ये वाली डेफिनेशन, ये वाली एग्जाम्पल की थी। लेकिन वहाँ पे क्या डिफरेंस था, वहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पर हमारे पास 2 वाई का स्क्वायर है। अब ये तो हमने यहाँ से निकाला है। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कहना है कि ये कंटिन्यूस है आर स्क्वायर पे। किस तरह से कंटिन्यूस है, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जी अगर एफ की डोमेन में चला जाए तो हम उस फंक्शन को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या? जी अगर एफ की डोमेन में चला जाए, मतलब आर स्क्वायर किसकी डोमेन में जाएगा, आर की डोमेन में जाएगा। तो हम जी को यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, जी को हम लिख सकते हैं कि जी किसकी डोमेन में जा रहा है, आर स्क्वायर से आर पर जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी किसकी डोमेन में जा रहा है, जी आर स्क्वायर से आर की डोमेन में। और हमें कैसे पता चला ये आर है, क्योंकि आपके पास 0 टू इन्फिनिटी पूरी रियल लाइन है। ठीक है, अब ये जी हमारे पास अगर आर स्क्वायर से आर की डोमेन में चला जाए, और एफ फंक्शन रियल से रियल ही होता है, तो हम उस फंक्शन को एफ ऑफ जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम उस फंक्शन को एफ ऑफ जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि जो जी फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो वी हैव प्रूव्ड दैट जी इज कंटिन्यूस ऑन आर स्क्वायर. We can obtain the same conclusion by observing that the function p of 1 x y equal to x and p of 2 x y are continuous on
आर स्क्वायर। अगर आपके पास दो फंक्शन हो तो हम उसको कंटिन्यूस इस तरह से प्रूव कर देते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि सपोज दैट यू ऑफ यू नॉट इज इन टी। अब यू नॉट टी में है और लिमिट पॉइंट है टी का, ठीक है, मतलब यू नॉट टी में होने का मतलब है कि वो उसका लिमिट पॉइंट है, और जी कंटिन्यूस है यू नॉट पे। जी जब कंटिन्यूस है यू नॉट पे, यू नॉट टी में है, मतलब जी किसका सबसेट होगा, टी का होगा। अब फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे एट इक्वल टू जी ऑफ यू नॉट, ये हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ यू नॉट। अब कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म इस तरह से होती है कि हम एच को एफ ऑफ जी लिखते हैं और ये कंटिन्यूस होगा यू नॉट पे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि यू नॉट टी में है और वो जो यू नॉट है ना वो लिमिट पॉइंट है टी का। अब ये यू नॉट टी में हम सपोज कर रहे हैं, और ये जब सपोज कर रहे हैं तो मतलब कि जी कंटिन्यूस है। अब सबसे पहले तो आपने याद रखना है जी अगर यू नॉट पे कंटिन्यूस है ना तो मतलब यू नॉट टी में है, यू नॉट का टी में होने का मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट है। और जब जी कंटिन्यूस है यू नॉट पे तो मतलब एफ कंटिन्यूस है एक्स नॉट पे। ये दो बातें हम जब एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन की थी तब कहा था, और एक्स नॉट जी एफ यू नॉट के ही इक्वल होता है। जब ये दो बातें हो जाएंगी कि जी यू नॉट में है एफ एक्स नॉट में है तो हम एच को एफ ऑफ जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जाकर दोबारा से यू नॉट पे कंटिन्यूस होगा, और यू नॉट क्या है, बेसिकली जी ही है। सो सिंस एफ इज कंटिन्यूस एंड डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ में कंटिन्यूस होगा, द फंक्शन एच ऑफ एक्स वाई, हम इस फंक्शन को एफ ऑफ जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर होगा, और ये कंटिन्यूस होगा आपके पास टी की वे। या उन्होंने सिंपल सी एग्जांपल लेके आपके थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल में वो कह रहे हैं ये फंक्शन है, इसकी डोमेन डोमेन ऑफ जी है जो आपके पास ये है, जिसको हम अभी इससे पहले रीड कर चुके हैं, और ये जो एफ फंक्शन है आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, और इस पीस वाइज फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल तो आप समझते होंगे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के अंदर वाले सारे पॉइंट। आप फंक्शन बेसिकली आपके पास एक पीस वाइज है। अब हमने इसको एफ ऑफ जी फंक्शन बनाना है, मतलब एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट करनी है। तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे देखें, जब साइन ऑफ एस इधर ही रखेंगे, सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख लेंगे, एफ इधर ही रखते हैं। अच्छा इसको ऐसे करते हैं कि इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं इसको लिख लेती हूँ एफ ऑफ जी की फॉर्म में, मैं इसमें एफ लिखती हूँ और ये जी की वैल्यू आगे ऐसे ही लिखी है और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब एफ फंक्शन के अंदर ये वाली मैंने वैल्यू पुट करनी है, मतलब एफ क्या है, साइन एस ओवर एस, जब एस जीरो के इक्वल नहीं था तो मतलब साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एस होगा, और एस जब जीरो के इक्वल होगा तो वो तो वन ही कंडीशन देगा। इस तरह से हमने इसको लिख लेना, फिर हमने लिखने के बाद कहना है क्योंकि जी हमारा एफ के अंदर आना चाहिए ना, मतलब जी किस पे कंटिन्यूस होगा, टी पे कंटिन्यूस होगा, और एफ किसके पे कंटिन्यूस होगा, एफ पे डोमेन ऑफ एफ पे कंटिन्यूस होगा। जैसे जी कंटिन्यूस है डोमेन ऑफ जी पे और डोमेन ऑफ जी तो टी है, यहाँ पे वो डोमेन ऑफ जी लिख देता, तो ये वही बात थी जो कि एफ कंटिन्यूस पे लिखी हुई है। तो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी को आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि साइन एस ओवर एस, मैंने एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और एक्स स्क्वायर जमा 2y स्क्वायर जब लेस देन 1 था तो ये, और जब इक्वल टू 1 था तो इसने 1 आंसर दिया, जो कि यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी, अब ये बस हमने एच फॉर्म बनानी है हर एग्जांपल में, और उस फंक्शन को कह देना है कि ये कंटिन्यूस होगा जी में जाके, और जी हमारा थ्योरम में हमने देखा यू नॉट है, और यू नॉट क्या है, टी का सबसेट है, मतलब टी में आ रहा है उसका लिमिट पॉइंट है। ये था आपके पास एग्जाम्पल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।